हेलो एंड वेलकम टू द चैलेंज 18। और आज का जो चैलेंज है वो है सीक एंड डिस्ट्रॉय। फॉर एग्जांपल ये इस तरह है कि अगर हम फंक्शन में दो आर्गुमेंट पास करें, पहला एरे और दूसरे ये जो जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे ये ऑप्शनल होंगे। अगर आप इसलिए हम आप ऊपर ये देखें जहाँ पे हम हमारी फंक्शन की मेन डेफिनेशन है उसमें सिर्फ हम एरे ले रहे हैं। ये जो दूसरे जितने भी हैं इनको हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये ऑप्शनल हैं। तो आप जो टॉपिक्स कवर होंगे वो इंक्लूड्स, सप्लाइज और एरे डॉट फ्रॉम। सबसे पहले मैं बता दूं कि एरे डॉट फ्रॉम मैंने पहले भी बताया था पिछले चैलेंजेस में कि एरे डॉट फ्रॉम ये होता है कि इसमें जो भी हम पास करते हैं, फॉर एग्जांपल इन दिस केस हम एरे पास कर रहे हैं और ये नंबर पास कर रहे हैं, तो इनको ये एरे में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली क्या करेगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि लेट न्यू एरे इज इक्वल टू एरे डॉट फ्रॉम, आप इसमें पास कर दो आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स ये क्या होते हैं? आर्गूमेंट्स बेसिकली ये फंक्शन में जितने भी हम इधर नंबर पैरामीटर पास करते हैं ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अवेलेबल होते हैं कि आप आर्गूमेंट्स का जो है ना ये वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। तो अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली अगर अब हमारे इन दिस केस अगर देखें तो हमें ये क्या रिटर्न कर देगा, ये हमें रिटर्न कर देगा एरे। और उसके अंदर क्या होगा, एक ये एरे होगा और एक इन दो नंबर्स का एरे होगा। तो ये बेसिकली हमें रिटर्न कर देगा। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि डॉट सप्लाइज कर दो। सप्लाइज इस तरह करो कि वन, एक मिनट में समझाने के लिए वो लिखा रहना ज़रूरी था। जेड ये था हमारे पास, इसका जो रिस्पॉन्स था हमारे पास वो ये था। अब हमने क्या कहा है कि सप्लाइज कर दो। अब सप्लाइज क्या करेगा, पहला जो एरे है या पहली जो वैल्यू है इसको इग्नोर करके ये बाकी जितने भी हैं ना ये हमें रिटर्न कर देगा। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या कहते हैं, अब हमने बेसिकली इस चैलेंज में करना क्या है कि ये जो पहला एरे है ना इसमें से बाद में आने वाले ये जो ऑप्शनल जितने भी नंबर्स हैं ये नंबर्स इस एरे में से रिमूव करने हैं। अब हमारे पास ये वाला जितने भी ये बाद वाले नंबर हैं ये हमारे पास आ गए हैं और ये एरे की फॉर्म में आ गए हैं। सही हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं, हम कहते हैं कि हमें क्या रिटर्न करो, रिटर्न करो एरे। ये जो ऊपर हमने एरे पास किया है ये वाला, ये पहली वैल्यू बेसिकली आ जाएगी एरे डॉट फिल्टर। इस पर फिल्टर का मेथड अप्लाई करो, फ़िल्टर करो कौन सी। अब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इसका जो है ना हम पहली वैल्यू जो है ना आइटम ले लेते हैं, आइटम। और अब क्या करना है हमने फ़िल्टर किस कंडीशन की किस बेस पे करना है, हम कहते हैं कि वो वैल्यू फ़िल्टर करो जो न्यू एरे जो हमारे पास है वो उसमें इंक्लूड्स ना हो आइटम। फॉर एग्जांपल ये एरे लो, ठीक है, और वो वाली वैल्यू हमें रिटर्न कर दो। इसका बेसिकली मकसद, इस जो लाइन है इसका मकसद यही है कि ये मतलब ये हमें रिटर्न कर दो ऐसी वैल्यूज़ जो न्यू एरे हमारे पास कौन सा है, ये वाला, जो ये वाली वैल्यूज़ ना हो। सही है, मतलब न्यू एरे में ये वाले अगर फॉर एग्जांपल अगर वन है, ठीक है। अब ये हम देखेंगे कि क्या न्यू एरे में वन एग्जिस्ट करता है। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो फिर रिटर्न हमने नहीं करना। अगर नहीं करता, इन केस अब दिस केस जो है ना वन एग्जिस्ट नहीं करता, तो सॉरी अब ये देखें ना कि मतलब अब टू और थ्री हमने क्या किया है, इस पे फ़िल्टर का मेथड अप्लाई किया है और फिर हमने क्या किया, अगर न्यू एरे में ये वैल्यू अब हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार इटरेशन में इसकी वैल्यू वन है आइटम की। हम कह रहे हैं कि चेक करो न्यू एरे में वन एग्जिस्ट करता है। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो फिर हमने रिटर्न नहीं करना, अगर नहीं करता तो तब रिटर्न करना है। अब पहले केस में वन रिटर्न हो जाएगा, अब दूसरे केस में क्या होगा, आइटम की वैल्यू क्या होगी, टू होगी। ठीक है, तो टू में हम कहते हैं कि न्यू एरे में टू एग्जिस्ट करता है, तो इधर देखें तो यस एग्जिस्ट करता है, तो अब हम ये रिटर्न नहीं करेंगे। थ्री के केस में क्या होगा, अगेन यहीं आ जाएगा। तो अब अगर इसका रिस्पॉन्स देखें तो ये क्या आना चाहिए, वन
और 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 2 भी 2 3 भी ये दोनों दोनों बार जो है ना वो रिमूव होने चाहिए। तो अगर अब हम इसको रन करें तो ये देखें ये हमारे पास आंसर आ गया। होपफुली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और मुझे भी थोड़ी समझाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन स्टिल आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बता सकते हैं, तो मैं इसको आपको जो है ना वो समझा दूंगा थोड़ी और डिटेल से। और काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और टिल नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।